हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधव लॉ एकेडमी। माधव लॉ एकेडमी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 326 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 350 तक। ठीक है, इतने क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टोटल टारगेट है बीएनएस के 1000 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करने का, जिससे बीएनएस के जो भी मेजर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस फॉर्म हो, आपको वो हमारे इस वीडियो सीरीज से जो कि बीएनएस की है उससे पूरे की पूरी आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली बात है कि अगर आप डायरेक्ट साथ लेकर खोल के बैठते हैं एमसीक्यूज के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। कृपया करके अपना बेरेक्ट साथ में लेके बैठिएगा। बेरेक्ट में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उनको मार्क भी करते जाइएगा। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो आपकी जो बेरेक्ट की रीडिंग है वो साथ में होती जाएगी, और जब आप दोबारा मार्क किए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका रिवीजन जो है वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन दो बातों को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आपके बेरेक्ट को पढ़ना और बार बार रिवाइज करना, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो पीडीएफ्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी पेड पीडीएफ व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल होंगी। पेड पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फ़ीस मात्र 300 रुपये है। ठीक, आप हमसे इस नंबर पे जो कि 9889281719 है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड पीडीएफ ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी पीडीएफ्स हैं यहाँ पर, उन पीडीएफ्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आगे जो भी बीएनएस बी के बाद जो अभी आगे डिस्कस होंगे 1000 क्वेश्चंस तक, जिन्होंने पेड पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, वो जानते हैं कि जो भी पुराने जो एमसीक्यूज़ हैं जो डिस्कस हुए हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल चुकी है। उसके अलावा और भी हमारे मास्टर वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे जो कि बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के। उन मास्टर वीडियोज़ की पीडीएफ भी मिल गई है लोगों को जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी एक पीडीएफ नहीं मिली है, वो नहीं मिली है जूरिस्प्रूडेंस की, वो भी कुछ दिन में स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। तो हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 326। इवन आफ्टर अ क्लियर indication of a disinterest shown by a woman to a man, if such a man follows her, then under which circumstances it would not constitute the offense of stalking। अगर कोई एक लड़का है, ठीक, उसको किसी लड़की ने एक डिसइंटरेस्ट जो है वो शो कर दिया है कि भाई मुझे मतलब नहीं है तुमसे, तुम अपना देख लो। ठीक, उसके बाद भी डिसइंटरेस्ट शो करने के बाद भी अगर वो जो है पीछे पड़ता है तो क्या होगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मतलब स्टॉकिंग का ऑफेंस। जी हाँ, इसे स्टॉकिंग का ऑफेंस कहा जाएगा। इट वाज परस्यूड अंडर अ लॉ। कैसे वन साइडेड अफेयर कहेंगे? जी, वन साइडेड अफेयर की अगर वन साइडेड अफेयर है तो अपने तक रखो। ये नहीं कि बार बार अगर आप अप्रोच कर रहे हो डिसइंटरेस्ट दिखाने के बाद भी अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो वो एक कैटेगरी में आ जाता है, वो होती है स्टॉकिंग। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इट वॉज परस्यूड अंडर अ लॉ। Now let us discuss question number 327. Under which of the following circumstances the conduct will not amount to stalking? इनमें से कौन से conduct में stalking नहीं होगी? ऑप्शन ए, पर्सन वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्टिंग क्राइम। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा है जिसका उद्देश्य है क्राइम को डिटेक्ट करना, तो स्टॉकिंग नहीं होगी। पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। पर्सन वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। ये भी अगर किसी लॉ के थ्रू कोई लॉ है जो कहता है कि आपको किसी कंडीशंस में किसी लड़की को फॉलो करना है या उसकी तफ्तीश करनी है, तो उसमें भी आपका ये ऑफेंस जो स्टॉकिंग का है वो लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन सी कहता है इन सर्कमस्टेंसेस इन विच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। रीजनेबल एंड जस्टिफाइड अगर है तो भी स्टॉकिंग लागू नहीं होगी। मान लीजिए कोई महिला है, वो मेट्रो में चली, दिल्ली मेट्रो में, ठीक, दिल्ली मेट्रो में वो चढ़ी और दिल्ली मेट्रो में वो ऐसे जितना भी क्राउडेड स्पेस था वहाँ पर गई, और क्राउडेड स्पेस में जा करके उसने कई सारे किसी एक व्यक्ति की जेब जो है वो काट दी, वॉलेट उसने काट दिया। अब इस व्यक्ति को कहीं से भनक लग जाता है कि उसका वॉलेट जो है वो इस महिला ने काटा, मतलब जेब काटी है, उसका वॉलेट इस महिला ने चुराया है। तो ये व्यक्ति अंडर रीजनेबल एंड जस्टिफाइड सर्कमस्टेंसेज अगर फॉलो करता है तो ये स्टॉकिंग तो नहीं होगा, ये रीजनेबल और जस्टिफाइड सर्कमस्टेंसेज होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव।
दिल्ली मेट्रो में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए मैंने दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल दिया। जो लोग भी दिल्ली से हैं वो मेरी बात को या जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते रहते हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस एग्जांपल से। तो क्वेश्चन नंबर 328 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बीएनएस इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है? डाउरी डेथ से रिलेट करता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस रिलेट्स टू द डाउरी डेथ। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, डाउरी डेथ का सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 329 ब्राइड बर्निंग हैज बीन मेड एन ऑफेंस अंडर बीएनएस इन विच सेक्शन। तो यहां पर भी जो सही आंसर है वो सेक्शन 82 ही है। सेक्शन 80 यहां पर सही आंसर है। ब्राइड बर्निंग यानी कि जो डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रोविजंस है वो बात करते हैं ब्राइड बर्निंग जो उसको कहा जाता है। इसमें डाउरी डेथ की जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ब्राइड बर्निंग के सारे प्रोविजन जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 330 डिस्कस करने जा रहे हैं। विच इज नॉट द असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ। इनमें से डाउरी डेथ का कौन सा असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है? देखो हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। सबसे पहले हमने सेक्शन कौन सा है ये आपको याद कराया। दूसरे पे हमने वो सेक्शन किस नाम से फेमस है यानी कि डाउरी डेथ, वो आपको याद कराया। और तीसरे में जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है इस सेक्शन के, वो पूछ के हम आपको वो याद करा रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो सीरीज से चल रहे हैं आपको समझाते हुए कि ये चीजें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख रखा है क्रूअल्टी और हैरेसमेंट टुवर्ड्स अ वुमन बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। ये तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ही डाउरी डेथ का। ऑप्शन बी कहता है क्रूअल्टी मस्ट बी सून बिफोर हर डेथ। उसकी मृत्यु से पहले उसके ऊपर क्रूअल्टी हो रही हो, ठीक है, ये भी डाउरी डेथ का जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ऑक्यूलर टेस्टिमनी रिगार्डिंग इंजरीज बाय द अक्यूज्ड पर्सन टू द वुमेन, ठीक, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है डेथ ऑफ अ वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। ये जो 7 years लिखा है ना, 7 years ऑफ हर मैरिज, ये इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 साल की बात ये सेक्शन कहता है। 7 साल अगर कोई भी महिला, कोई भी शादीशुदा महिला 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि उससे डाउरी की डिमांड की गई थी या उसका हैरेसमेंट किया जा रहा है उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा, तो वो प्रोविजन अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 80 की डाउरी डेथ को। तो यहाँ पर जो नहीं है एसेंशियल इंग्रेडिएंट वो पूछा गया, नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ऑक्यूलर टेस्टिमनी रिगार्डिंग इंजरीज बाय द अक्यूज्ड पर्सन टू द वुमन, इट इज नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now let us discuss question number 331. The offense of dowry death under section 80 of the BNS is committed where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under the normal circumstances within, ठीक, कितने सालों में? हमने अभी देख चुका है, हमने ऑलरेडी देखा है कि 7 साल की इसमें बात हो रही है, ठीक, लेकिन हमें पूरा इसको पढ़ेंगे। 7 years of her marriage and it is shown soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for in connection with any demand for dowry, ठीक। ऑप्शन बी जो है वो कहता है 10 years of her marriage and it is shown before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for in connection with the demand for dowry। Option C 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband। और ऑप्शन डी कहता है 7 years of her marriage and it is shown that before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for in connection with any demand for dowry। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, ठीक, ये आपको याद रखना है। Now let us discuss question number 332. पनिशमेंट क्या है डाउरी डेथ का, ये पूछा गया है सेक्शन 80 में जो प्रिस्क्राइब्ड है। पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस इज, और उसका जो सही आंसर है नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। मिनिमम 7 साल और जो कि बढ़ सकता है आजीवन कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, ये डाउरी डेथ का पनिशमेंट है, सेक्शन 80 में प्रोवाइडेड है। Now let us discuss question number 333. The wife of A committed suicide after 2 years of her marriage. शादी के 2 साल बाद जो ए की पत्नी है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। एंड बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी एंड हैरेसमेंट बाय ए। अपनी शादी से पहले शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी एंड हैरेसमेंट बाय ए एंड हिज पेरेंट्स फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। ए एंड हिज पेरेंट्स हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर, कौन से सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है? डाउरी डेथ में इन्होंने डाउरी में कमिट किया है, तो सेक्शन 80 में जो इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक। Now let us discuss question number 334. Which section of BNS provides
पनिशमेंट फॉर मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ, इसमें सेक्शन 82 सही आंसर है। ये बात कर रहा है बेसिकली बाइगैमी की। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी पति या पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर ले तो वो बाइगैमी का ऑफेंस कमिट करता है। इसमें आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जाननी है कि इसमें मेंसरिया जो है वो अप्लाई नहीं होती। आपकी गिल्ट, आपकी मेंसरिया क्या थी इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बाइगैमी का ऑफेंस कमिट किया है तो आपको सज़ा मिलेगी ही। और दूसरी एक और बात है इसमें कि जो आगे हम देख लेते हैं, आगे आगे क्वेश्चंस बाइगैमी से रिलेटेड हैं ही। तो बाइगैमी जो होती है वो सेक्शन 82 में डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 334 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 335 डिस्कस करेंगे। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग अ वाइफ टू अ क्रूअल्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको सेक्शन 82, सेक्शन 84, सेक्शन 81 और सेक्शन 85। तो यहाँ पर सही आंसर है सेक्शन 85। सेक्शन 85 बात करता है पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग अ वाइफ टू क्रूअल्टी। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहीं पे देना चाहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी सिविल जज एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे जो कि 9889281719 है, मेरा नाम एडवोकेट मयंक यादव है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यूपी सिविल जज से रिलेटेड जो भी तैयारी है आपकी उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो क्रैश कोर्सेज हो, चाहे वो बेसिक तैयारी करनी हो जीरो से जीएस के साथ, तो इसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूपी सिविल जज की तैयारी करने के लिए। यूपी सिविल जज का नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में तैयार हो जाइए, जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए यूपी सिविल जज की। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 336। 336 कहता है कि क्रूअल्टी कहाँ डिफाइंड है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस क्रूअल्टी। क्रूअल्टी डिफाइन है सेक्शन 86 में। सेक्शन 86 क्रूअल्टी जो है उसको डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 337। Which section of BNS provides punishment for kidnapping, abducting or inducing a woman to compel her marriage? कौन सा सेक्शन BNS का डिफाइन करता है किसी महिला को अगर किडनैप किया जाता है, एब्डक्ट किया जाता है या इंड्यूस किया जाता है शादी की जोर जबरदस्ती करने के लिए, तो वो डिफाइंड है सेक्शन 87 ऑफ द BNS। सेक्शन 87 BNS में डिफाइंड। Now let us discuss question number 338. A man by deceit caused a woman not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit with him in that behalf, under which section of BNS is the offence dealt? इसका सही आंसर है सेक्शन 81। सेक्शन 81 अगर आप बैठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा साफ साफ जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जो कि उससे शादीशुदा नहीं है लीगली, और अगर ये दर्शा दे कि वो उससे शादीशुदा है, उसको साथ कोहैबिट भी करता है, तो वो कौन सा ऑफेंस कमिट करता है, सेक्शन 81 का। बाइगैमी वाले चीज़ों में एक बात और बताना चाह रहा था कि जो दूसरी शादी होती है वो वॉइड एब इनिशियो होती है। ठीक, अगर आपकी एक बार शादी हो चुकी है और उसके बाद आप बाइगैमी कमिट करते हैं तो सेकंड जो मैरिज होती है वो लीगली नहीं मानी जाती, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 339। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। मेंसरिया इनमें से कौन किस में एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। मर्डर, मर्डर में मेंसरिया एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, थेफ्ट में भी होता है, रॉबरी में भी होता है, और बाइगैमी में एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। यही यहाँ पे पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज बाइगैमी। इन द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, दैट वी हैव टू नो। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 340. This is important question, and in this question we will discuss a case law which is a landmark judgment. In which of the following cases the Supreme Court has remarked the husband is not the master of his wife? पति जो है वो पत्नी का मास्टर नहीं है। ये कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा जो आपका लॉ था अडल्ट्री का, ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। और इसका जो अडल्ट्री जो डिफाइंड थी सेक्शन 497 आईपीसी में डिफाइंड थी। ठीक, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ किस केस में कहा था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 341। अ हिंदू हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। एक हिंदू हस्बैंड है, ठीक, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है, किस लिए, शादी करने के लिए दोबारा, एंड मैरिंग अगेन विल बी गिल्टी ऑफ बाइगैमी। इट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। अगर कोई हिंदू है, ठीक, और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सोल पर्पस ये है कि जो इस्लाम में छूट मिली हुई है शादी करने की, वो दोबारा से कोई एक शादी कर सके किसी एक महिला के साथ, ठीक, तो क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है? जी हाँ,
ऑप्शन सी जो है सरला मुद्गल वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इस जो कन्वर्जन को है इलीगल मानता है और बाइगेमी ऑफेंस के लिए उसमें सजा का प्रावधान भी होगा। ये ऑप्शन सी में साफ साफ लिखा गया है। Now let us discuss question number 342. Cruelty under section 86 includes. Cruelty जो section 86 में defined है उसमें क्या क्या include है। उससे पहले एक और छोटी बात, एडमिशन ओपन फॉर यूपी सिविल जज एग्जामिनेशन। सिविल जज एग्जामिनेशन की अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, वन शॉट सोल्यूशन आपको किस नंबर पे कॉल करना है, 9889281719। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे हमारे कोर्सेज की बारे जानकारी ले सकते हो और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम जनवरी में, हमारा टारगेट है कि जनवरी से आपकी जो टेस्ट सीरीज है ना वो भी पूरी की पूरी हम अभी से स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट मूवर बनने का बेसिकली हम काम करेंगे। इस बार यूपी पीसीएस से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे मेंस का हो, वो हमारे चैनल पे पूरा इफेक्टिवली उस पर फोकस करने का हमारा पूरा प्लान है और हम उसको पूरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे ही डेफिनेटली। तो क्रुअल्टी सेक्शन 86 में जो डिफाइंड है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर 342 को देख रहे थे। तो क्रुअल्टी में क्या क्या, विलफुल कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। एक विलफुल ऐसा कोई काम करना है जिससे कि महिला परेशान होकर के सुसाइड कर ले। विलफुल कंडक्ट लाइकली टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। और ऑप्शन सी कहता है हैरेसमेंट विद द व्यू टू कोर्स हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं ये क्रुअल्टी के अंदर आएंगे। Now let us discuss question number 344. Which section of BNS provides punishment for causing miscarriage? Miscarriage का कौन से प्रोविजन में डिफाइंड है? सेक्शन 86 में, सेक्शन 87, सेक्शन 85, सेक्शन 88। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 88। सेक्शन 88 जो है वो मिसकैरेज को, पनिशमेंट को बताता है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग मिसकैरेज। Now let us discuss question number 345. कहाँ गया 345? एक्स विद एन इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज। एक्स जो है वो मिसकैरेज के इंटेंशन से एडमिनिस्टर्ड अ ड्रग टू अ प्रेग्नेंट लेडी वाई। एक ड्रग जो है वो वाई को दे देता है, वाई जो महिला है उसको। द चाइल्ड इन द वूम डाइज, एक्स इज गिल्टी ऑफ मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग मर्डर, नो ऑफेंस, कॉजिंग मिसकैरेज। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। एस जो है, एक्स जो है वो उसको कॉजिंग मिसकैरेज के ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 346. A administered poisonous drug to woman B to cause miscarriage. It is found that B was not pregnant. In this case, ऑप्शन क्या है? A जो है वो एक पॉइजनस ड्रग देता है B को मिसकैरेज कॉज करने के लिए, और उसमें मिसकैरेज कॉज करने के लिए देता है, लेकिन बाद में ड्रग देने के बाद ये पता चलता है कि B जो है वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो इस केस में क्या होगा? A is not guilty of attempt to cause miscarriage, A is guilty of an attempt to cause miscarriage, A is guilty of murder, A is guilty of no offense। देखो यहाँ पर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का तो हमने पढ़ा ही है। पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पार्ट में, वहाँ पे प्रिपरेशन, अटेम्प्ट क्या होता है, इनकोएट ऑफेंसेस सबको हम जान चुके हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज है वो कॉज करने की कोशिश की गई है। तो ए विल बी द गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज। ठीक, 346 डिस्कस कर लिया था, अब हम आ गए 347 पे। ए क्लेम टू बी अ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गेव एक्स सम केमिकल। ए अपने आप को फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट बताता है और कोई केमिकल देता है एक्स को। After consuming the chemical, the child in the womb of X died. A has committed. जो केमिकल कंज्यूम करता है एक्स, उसके जो बच्चा होता है वो मर जाता है उसके जो गर्भ में। तो ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया है? ए ने डेफिनेटली ऑफेंस टू कॉज मिसकैरेज ही कमिट किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सेक्शन 88 में बीएनएस में डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 348. डेथ कॉज्ड बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज इज डेल्ट अंडर, या डेथ कॉज्ड बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। कोई डेथ अगर कॉज होती है मिसकैरेज के दौरान तो उसको कहाँ पर लिखा गया है? सेक्शन 90 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 349। इसमें टोटल हमें डिस्कस करने थे 350 क्वेश्चन इस वीडियो में। उसके बाद हम आगे के बीएनएस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट हम आपको बता चुके हैं, 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने का है। पेड पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, पीडीएफ आपको लग रहा है कि बढ़िया है, आपके काम आ सकती है, और आगे भी जो हमारे वीडियोस हैं जो उनकी पीडीएफ्स हैं, अगर आपको चाहिए तो पेड पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे पीली पट्टी पे सारे नंबर लिख के चला आ रहा होगा, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 300 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है, लेकिन जो पीडीएफ आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के मिलेंगे। बहुत हमारा समय लगता है, बहुत हम एक्सपर्टीज से बनाते हैं, इसलिए। और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग भी आ जाएं जो पढ़ना नहीं चाहते,
सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं ग्रुप में। तो जो खाली स्टूडियस हैं, जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे मटेरियल और अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। यहाँ पर सेक्शन 93 में ये बात क्लियरली डिफाइंड है, अगर कोई 12 साल से छोटा बच्चा है, उसको अबेंडन या छोड़ दिया जाता है ऐसी हालत में कि वो जीवित रह पाएगा कि नहीं, तो ये सेक्शन 93 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 350। वो कहता है ए विद द इंटेंट टू कॉजिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ बी हु इज बिलो 12 ईयर्स एक्सपोजेस हिम इन अ डेजर्टेड प्लेस, हियर ए विल बी लाइबल अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। सेक्शन 93 में जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसका ये इलिस्ट्रेशन था। तो सेक्शन 93 में ये बात क्लियरली डिफाइंड है बीएनएस में। तो बीएनएस के 1000 क्वेश्चंस में से हमने टोटल 350 क्वेश्चन कर लिए हैं। धीरे 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 आप जब पहले वीडियो पे होगा ना, तो आपको लगा होगा कि अरे ये तो 1000 क्वेश्चन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम 350 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड हमको शो ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आगे आपके जो BNSS है ना, BNSS के भी MCQs में रेडी कर रहा हूँ। BNSS भी डिस्कस होगा और BSA भी डिस्कस होगा, साथ में UPPCS से रिलेटेड, UPPCSJ से रिलेटेड ईच एंड एवरी मटेरियल विल बी थॉरली डिस्कस। तो यहाँ पर यूपी सिविल जज एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9889281719। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।